नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे सफर पर ले चलेंगे जो न केवल आपको रोमांचित करेगा, बल्कि आपको दुनिया के कुछ सबसे अद्भुत और शानदार निर्माणों से भी रूबरू कराएगा। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लाए हैं एक अनोखा अनुभव जो आपको दुनिया के 7 आधुनिक अजूबों की यात्रा पर ले जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की सूचना मिल सके। हम आपके लिए ऐसे ही और भी दिलचस्प और ज्ञानवर्धक वीडियो लाते रहेंगे। आज हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जो हमें दुनिया के 7 आधुनिक अजूबों से रूबरू कराएगा। ये अजूबे न केवल अपनी भव्यता के लिए मशहूर हैं, बल्कि इनकी निर्माण प्रक्रिया और इतिहास भी बेहद रोचक है। ये अजूबे न सिर्फ शानदार बिल्डिंग्स हैं, बल्कि इंसानों की कल्पना, कला और हुनर का जीता जागता सबूत है। इनकी हर एक ईंट और पत्थर में मेहनत और समर्पण की कहानी छुपी है। पुराने जमाने के 7 अजूबों ने उन लोगों को हैरान कर दिया था जिन्हें इतिहास में उन्हें देखने का मौका मिला था। आज भी वे अजूबे हमें प्रेरित करते हैं और हमें हमारे पूर्वजों की अद्भुत क्षमताओं की याद दिलाते हैं। स्विट्जरलैंड में न्यू 7 वंडर्स फाउंडेशन को पूरी दुनिया से 200 से भी ज्यादा एंट्रीज मिली और 21 कंटेस्टेंट्स को चुना गया। यह एक बहुत ही कठिन प्रक्रिया थी जिसमें दुनिया भर के लोग अपने पसंदीदा अजूबों को चुनने के लिए शामिल हुए। पोर्चुगल के लिस्बन में 2007 में 7 आधुनिक अजूबों की पूरी लिस्ट डिक्लेयर की गई थी। यह एक ऐतिहासिक क्षण था जब पूरी दुनिया ने इन अद्भुत निर्माणों को मान्यता दी। तो आइए इस यादगार यात्रा पर मेरे साथ चलें और इन अजूबों के बारे में जानें। हम आपको इन अजूबों की हर एक खासियत और उनकी अनोखी कहानियों से रूबरू कराएंगे। इस सफर में आपको न केवल इन अजूबों की भव्यता देखने को मिलेगी, बल्कि उनके पीछे की मेहनत और इतिहास भी जानने को मिलेगा। चीन की विशाल दीवार, एक अजेय किला जो सदियों से अपनी भव्यता और मजबूती के लिए जानी जाती है। दोस्तों, हमारा पहला पड़ाव है चीन की विशाल दीवार, जो इंसानी इतिहास की सबसे बड़ी और विशाल इमारतों में से एक है। यह दीवार न केवल एक संरचना है, बल्कि एक अद्वितीय इंजीनियरिंग का चमत्कार भी है। यह दीवार पत्थर, ईंट, मिट्टी और लकड़ी से बनी हुई है, जो हजारों मील तक फैली हुई है। इसकी निर्माण सामग्री और तकनीकें उस समय की अद्वितीयता को दर्शाती हैं। जरा सोचो, 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में शुरू हुआ यह निर्माण कार्य 2000 साल तक चलता रहा। यह एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसमें लाखों मजदूरों और कारीगरों ने अपना योगदान दिया। इस दीवार का मकसद था चीनी साम्राज्य को दुश्मनों के हमलों से बचाना। यह दीवार एक सुरक्षा कवच की तरह थी जो साम्राज्य की सीमाओं को सुरक्षित रखती थी। इस दीवार के साथ साथ बने बुर्जों से दुश्मनों पर नजर रखी जाती थी और हमला होने पर उनसे लड़ाई की जाती थी। इन बुर्जों में सैनिक तैनात रहते थे जो हर समय सतर्क रहते थे। यह दीवार सिर्फ एक किला नहीं, बल्कि चीनी सभ्यता की मजबूती और एकता का प्रतीक है। यह दीवार हमें यह सिखाती है कि एकता और दृढ़ता से किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। यह चीनी संस्कृति और इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो आज भी हमें प्रेरित करता है। क्राइस्ट द रिडीमर, प्रेम और क्षमा का प्रतीक, हमारा अगला पड़ाव है ब्राजील, जहां रियो डी जनेरो शहर में कोर्कोवाडो पहाड़ की चोटी पर बना है ईसा मसीह का विशाल स्टैच्यू, क्राइस्ट द रिडीमर। यह स्टैच्यू न केवल अपनी विशालता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसके पीछे की भावना और संदेश के लिए भी जाना जाता है। यह स्टैच्यू 98 फीट ऊंचा है और इसकी बाहों का फैलाव 92 फीट है। इसकी विशालता और भव्यता इसे दुनिया के सबसे प्रसिद्ध मॉन्यूमेंट्स में से एक बनाती है। इस स्टैच्यू का निर्माण 1931 में पूरा हुआ था और तब से यह ब्राजील का एक महत्वपूर्ण प्रतीक बन गया है। इसके निर्माण में कई वर्षों की मेहनत और समर्पण लगा था।
और आज यह दुनिया भर के लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। क्राइस्ट द रिडीमर प्रेम, दया और क्षमा का प्रतीक है। इसकी शांत और दयालु मुद्रा हमें यह सिखाती है कि प्रेम और क्षमा ही सच्ची मानवता के मूल हैं। इस स्टैचू को देखने के लिए हर साल लाखों पर्यटक ब्राजील आते हैं। यह स्थान न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व रखता है, बल्कि यह एक प्रमुख पर्यटन स्थल भी है। यहाँ से रियो शहर का नजारा बहुत सुंदर दिखाई देता है। सूर्यास्त के समय यहाँ से दिखने वाला दृश्य अद्वितीय होता है, जो पर्यटकों के दिलों में हमेशा के लिए बस जाता है। ताजमहल, प्रेम की एक अमर गाथा। अब हम आते हैं भारत, जहां प्रेम की एक अमर कहानी संगमरमर में ढली हुई है। ताजमहल। मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में इस खूबसूरत इमारत का निर्माण करवाया था। ताजमहल का निर्माण कार्य 1632 में शुरू हुआ और इसे पूरा होने में 22 साल लगे। इसके निर्माण में 20,000 से ज्यादा कारीगरों ने काम किया था। ताजमहल मुगल वास्तुकला का एक शानदार नमूना है, जिसमें भारतीय, फारसी और इस्लामी स्टाइल्स का मेल दिखाई देता है। इसकी खूबसूरती हर किसी को अपना दीवाना बना लेती है। चैप्टर 4, पेट्रा। रेत में छिपा हुआ खजाना। हमारा सफर अब हमें ले जाता है जॉर्डन, जहां रेगिस्तान के बीचों बीच बसा हुआ है एक प्राचीन शहर, पेट्रा। यह शहर बलुआ पत्थर की चट्टानों को काटकर बनाया गया था। नाबातियन सभ्यता के लोग यहां रहते थे, जो अपने कंस्ट्रक्शन स्किल्स के लिए मशहूर थे। पेट्रा में मंदिर, कब्रें, घर और थिएटर, सब कुछ चट्टानों को काटकर बनाया गया है। यहाँ की सबसे प्रसिद्ध इमारत है अल्कसे ट्रेजरी भी कहते हैं। पेट्रा सदियों तक रेत में दबा रहा और 1812 में इसे दोबारा खोजा गया। चैप्टर 5, माचू पिच्चू। बादलों में समाया शहर। अब हम पहुंच चुके हैं साउथ अमेरिका, जहां पेरू के घने जंगलों में समुद्र तल से 7,970 फीट की ऊंचाई पर बसा है एक प्राचीन इनका शहर, माचू पिच्चू। यह शहर 15वीं शताब्दी में बनाया गया था और कई सालों तक यह दुनिया की नजरों से ओझल रहा। 1911 में एक अमेरिकी इतिहासकार ने इसे दोबारा खोजा। माचू पिच्चू में पत्थरों से बनी इमारतें, मंदिर, घर और सीढ़ियां हैं, जो आज भी इनका सभ्यता की ग्रैंडर की कहानी बताते हैं। यहां से दिखाई देने वाला नजारा बहुत ही अद्भुत होता है। चैप्टर 6, चिचेन इट्जा। माया सभ्यता का वैभव। हमारा अगला पड़ाव है मेक्सिको, जहां स्थित है माया सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र, चिचेन इट्जा। यह शहर अपने पिरामिडों, मंदिरों और खेल के मैदानों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ का सबसे प्रसिद्ध पिरामिड है कुकुलकैन का पिरामिड, जिसे एल कास्टियो भी कहते हैं। इस पिरामिड में 365 सीढ़ियां हैं, जो साल के दिनों को दर्शाती हैं। चिचेन इट्जा माया सभ्यता के एस्ट्रोनॉमिकल नॉलेज और वास्तु कौशल का प्रमाण है। चैप्टर 7, कोलोसियम, रोमन साम्राज्य का गौरव। हमारा सफर अब खत्म होने को है और हम पहुंच चुके हैं इटली, जहां स्थित है रोमन साम्राज्य का गौरव, कोलोसियम। यह एक विशाल अखाड़ा है, जहां 50,000 से ज्यादा दर्शक बैठ सकते थे। यहां पर योद्धाओं के बीच लड़ाइयां, जानवरों का शिकार और नाटकों का आयोजन होता था। कोलोसियम का निर्माण 70 ईस्वी में शुरू हुआ था और 80 ईस्वी में इसे पूरा किया गया। यह इमारत रोमन वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण है। ओत्रो अलविदा। तो दोस्तों, यह था हमारा सफर दुनिया के 7 आधुनिक अजूबों का। मुझे उम्मीद है कि आपको यह सफर पसंद आया होगा। देखने के लिए धन्यवाद। हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे। अलविदा।